नमस्कार दोस्तों, विज्ञान विषय के साथ शुरुआत करते हैं। गणित विषय की समझते हैं, इसकी परिभाषा और इसके महत्व के बारे में देखते हैं। गणित की परिभाषा। गणित विज्ञान के साथ संबंध। गणित विज्ञान तथा वैज्ञानिक प्रगति की आधारशिला है। महत्व क्या है, कार्य क्या करती है? यह तर्क, आर्ग्यूमेंट या लॉजिक, चिंतन, मेडिटेशन, ध्यान, तर्क, चिंतन और निर्णय, डिसीजन आदि मानसिक क्षमताओं का क्या करती है? विकास करती है। विज्ञान तथा वैज्ञानिक प्रगति की आधारशिला है। तर्क, चिंतन, निर्णय आदि मानसिक क्षमताओं का विकास करती है। गणित को काफ़ी सारे भागों में बांटा गया है सुगम अध्ययन बनाने के लिए, जैसे अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित, त्रिकोणमिति आदि। गणित को कई हिस्सों में बांटा गया है, लेकिन हम मुख्यतः दो स्तर पर इसका अध्ययन करते हैं। फर्स्ट, एकेडमिक लेवल पे, यानी स्कूल और कॉलेज। कंपटीशन लेवल पे इसको हम दो हिस्सों में आजकल बांटकर अध्ययन कर रहे हैं। एलिमेंट्री मैथ्स, एडवांस्ड मैथ्स। एलिमेंट्री मैथ्स का प्रथम भाग से शुरुआत करते हैं, यानी प्रथम चैप्टर से शुरुआत करते हैं। संख्या पद्धति, यानी नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिसमें संख्याओं के मध्य संबंध तथा उनके बीच क्या नियम है, इनका क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। संख्या पद्धति, कई सारी पद्धतियाँ प्रचलित हैं, देख लेते हैं। पहला, दार्शनिक
पद्धति, इंग्लिश में डेसिमल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम। दूसरा आते हैं द्विआधारी पद्धति। तीसरे में आता है, इसको कहते हैं इंग्लिश में बाइनरी सिस्टम। तीसरा आते हैं अष्ट आधारी पद्धति, ऑक्टल सिस्टम। लास्ट में आते हैं षोडशिक आधारी पद्धति। इसको बोला जाता है हेक्साडेसिमल सिस्टम। इसमें 10 अंक होते हैं, 10 डिजिट होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसका आधार क्या होता है? आधार 10 होता है। इसमें 2 अंक होते 0 और 1। इसका आधार 2 होता है। इसमें 8 होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आधार 8। इसमें 16, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और उसके बाद A, B, C, D, E और F। कुल मिला के आधार 16। आधार 16। हमको द्विआधारी पद्धति नहीं पढ़ना, अष्टाधारी पद्धति और ये नहीं पढ़ना है, सिर्फ दार्शनिक पद्धति को पढ़ना है। अब समझते हैं इसको दार्शनिक पद्धति क्यों कहते हैं। दार्शनिक पद्धति डेसिमल सिस्टम। इसमें कितने अंक होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 अंक होते हैं। यानी कितने अंक होते हैं? अंक इंग्लिश में बात करें तो डिजिट कितने होते हैं? 10। आधार इसका होगा, आधार होता है 10। देखते हैं, आधार को समझते हैं। शुरुआत के या लास्ट के कुछ अंकों को मिला के संख्या बनाई जाती है। जैसे मान लो 7, 8, 9, ये क्या हो गई? संख्या यानी नंबर। दो चीज़ें इसमें समझते हैं। एक समझते हैं
एक समझते हैं। एक समझते हैं इसकी प्लेस वैल्यू, हिंदी में स्थानीय मान। एक समझते हैं इसका फेस वैल्यू यानी जाति मान या इकाई मान। जैसे 7 का स्थानीय मान, 7 के बाद की वैल्यू जितनी भी होगी वो 0 0 कर दो। 8 उसके बाद अगर कोई डिजिट है तो उसको 0 मानेंगे। 9 के बाद कोई डिजिट नहीं, 9 ही होगी। फेस तो खुद का ही होता, 7 का फेस 7, 8 का फेस 8, 9 का फेस 9। दूसरा इसका आधार 10 होता है, समझते हैं। नौ बेस 0 प्लस 8 बेस 1, इधर आने पे पावर बढ़ेगी, और 7 2। 10 की पावर 0 अगर हो, 10 की पावर 0 अगर हो तो उसका मान 1, तो 9 1 प्लस इसको 10, इसको 7 × 100 पढ़ा जाता है। इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000। 780 9 ऐड कर दो, यही वैल्यू 7 8 9। अब दशमलव के बाद डिजिट को एक साथ नहीं बोला जाता, अलग अलग बोला जाता। जैसे हम लिख लेते हैं 5 5 6 लिख लेते हैं। दशमलव के बाद ऐड करना है अगर वैल्यू इसको, तो क्या होगा, कुछ नहीं लिखेंगे। 5 आधार क्या होगा माइनस, क्योंकि 0 से स्टार्ट, इधर वैल्यू आने पे पॉजिटिव चलेगी, उधर निगेटिव में चलेगी। इधर क्या होगा 6 की पावर 10 की पावर -2, ये क्या हो जाएगा प्लस 0.5 प्लस ये कितना हो जाएगा 0.06। इसी वजह से इसको हम पढ़ते हैं 789.56 यानी 5 6, एक साथ 56 नहीं पढ़ते हैं। इसको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद आएगा 5 6 पॉइंट में, और इसको आपस में जोड़ देते हैं, आ जाएगा 7 8 9 5 6। तो इस वजह से इसका आधार 10 होता है, इसलिए इसे दार्शनिक पद्धति कहते हैं। स्थानीय मान, जाति मान। 10 की पावर 0 1 वैल्यू, किसी के पास अगर पावर 0 हो तो उसका मान 1। संख्या पद्धति में हमने दार्शनिक पद्धति के बारे में पढ़ रहे हैं, और अंक भी पढ़ चुके हैं, और संख्या के बारे में भी पढ़ चुके हैं। अब
कई सारी संख्याएं जब मिलती हैं तो क्या हो जाता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स यानी जटिल हो जाता है, यानी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। कॉम्प्लेक्स क्या हो जाता है, नंबर्स। इसको कॉम्प्लेक्स नंबर इसको बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं। इसमें x प्लस आई वाई इतने हिस्से को वास्तविक संख्या, इतने या वास्तविक भाग, इतने भाग को आभासी या काल्पनिक भाग कहा जाता है। समझते हैं, ये आता है काल्पनिक संख्या में क्या होता है, सिर्फ आई के बारे में। आई जब कोई वैल्यू माइनस की अंदर लिखी हो तो इसे काल्पनिक वैल्यू बोला जाता है। उसको बताया था आयलर ने। आई स्क्वायर माइनस 1 आई की पावर 4 क्या होगा 1। बस ये आते हैं वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, यानी इसको बोला जाता है इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर्स। इसको बोला जाता है रियल नंबर्स। हमको इन्हीं के बारे में पढ़ना रहता है। ये दो वास्तविक संख्याएं दो संख्याओं से मिलकर बनती हैं, परिमेय और दूसरी अपरिमेय। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं। इसको बोला जाता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स इसको बोला जाता है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स। इसको रफ करके ऊपर से बनाने की कोशिश करते हैं बहुत ही स्पष्ट रूप से। वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स। वास्तविक संख्या को दो हिस्सों में बांटा गया है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं। दूसरा आते हैं अपरिमेय संख्याएं। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इसकी डिफिनीशन में क्या होता है, ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है लेकिन किसी भी दशा में Q 0 नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्या जिनको P/Q के रूप में नहीं लिख
सकते, नहीं लिख सकते, सकते नहीं लिख सकते। इसको और इसको बेहतर समझने के लिए वास्तविक संख्या को 1 कर देते हैं, इसको कर देते हैं 2, इसको कर देते हैं 3। इन दोनों को बेहतर तरह समझने के लिए एक नई संख्या के बारे में सीखते हैं जिसको हम बोलते हैं भिन्न संख्याएं। थोड़ा सा स्टाइलिश बना देते हैं, क्या कहते हैं, भिन्न संख्याएं। भिन्न संख्याएं भी कई प्रकार की होती हैं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देख लेते हैं। साधारण, भिन्न और दशमलव भिन्न। वैसे तो साधारण भिन्न कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्यतः हम 3 हिस्सों में बांट देते हैं। एक होता है उचित भिन्न, दूसरा होता है अनुचित भिन्न, तीसरा आते हैं सतत या विविध सतत भिन्न। इसके बारे में समझते ऐसे भिन्न जिसमें क्या हो, ऊपर वाला हिस्सा छोटा हो और नीचे वाला हिस्सा बड़ा। जैसे मान लो लिखा हो 1/5, ऊपर वाला छोटा नीचे वाला। और ये अनुचित क्या हो गया, ऊपर वाला बड़ा हो जाए 5/2। और क्या हो जाता है, कभी कभी संख्या इस तरह लिखी होती है, फिर इस तरह नीचे की ओर बढ़ती रहती हैं। इनके बारे में समझते हैं। ये भी 3 प्रकार की होती हैं। तीनों के बारे में बहुत ध्यान से समझते हैं और इसमें उसको जोड़ देते हैं। चलते हैं इधर। सबसे पहली जो भिन्न इसमें होती है उसका नाम होता है शांत भिन्न। शांत दशमलव भिन्न लिख सकते हो, इसको बोला जाता है टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन रहने दो, अच्छा लिख दो। ऐसी भिन्ने आपने देखी होंगी, ऐसी भिन्ने आपने देखी होंगी कि दशमलव के बाद या तुरंत समाप्त हो जाती है। जैसे 1/2, पहली बात क्या है, एक उचित भिन्न है, इसको लिख देते हैं 0.5, ख़त्म। इसको 4 0.025, ये भी एक उचित भिन्न है, लिख लेते हैं 5/2। इसका आएगा 2.5, वास्तव में अनुचित भिन्न है लेकिन समाप्त हो रही, टर्मिनेट हो रही, टर्मिनेट भिन्न। फिर आते हैं अशांत लेकिन क्या हो, आवृत्ति हो। ऐसी भिन्न होती है जो नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं, लेकिन लेकिन क्या हो, रिपीटिंग हो, लेकिन क्या होती हैं, रिपीट करती हो। जैसे लिख लेते हैं
1/3, इसको लिख सकते हैं 0.3333 रिपीट हो रही बहुत देर तक, तो इसके ऊपर लगा देते हैं बार। इसी प्रकार लिख देते हैं 2.3, ये और ये ऐसी हैं, उचित हैं, इसको लिख देते हैं 0.6666 बार लगा देते हैं और लिखते हैं 5/3। ये कैसी है, अनुचित भिन्न है, इसको लिख देते हैं 1.6666, ऐसे रिपीट करेंगे, इसको लिख देते हैं 1.6। एक भिन्न लिखते हैं 43/90 और इसको लिख देते हैं 0.4। ये ऐसे और भी होंगी। एक होती हैं आसान तो होती ही हैं और साथ में क्या होंगे, अनावर्ती भी होती हैं, अनावर्ती भी होती हैं, मतलब इनकी पुनरावृत्ति नहीं होती। इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। जैसे पाई इसके अंतर्गत लेंगे और √2, √3, √5 अभाज्य संख्याएं इसके अंदर लिखते जाओ। अभाज्य के बारे में भी आगे पढ़ते हैं। तो ये दोनों भिन्नें मिलके क्या हो जाती हैं, इनको हम P/Q के रूप में, इसमें एक एग्जाम्पल के रूप में 22/7 भी आप लिख सकते हो। 22/7 पाई का मान एक परिमेय संख्या है, लेकिन इस पाई एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो इतना हिस्सा क्या हुआ, अपरिमेय। इसको तो हम P/Q को मिला आराम से लिख सकते हैं। इसको लिख के दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे लेते हैं 0.3 बार, तो सबसे पहले जितने बार हैं जो संख्या वैसे लिख दी जाती है और जितने ऊपर बार है उतने 9 नीचे लिख देते हैं, काट देते हैं, तो 1 कम 2 3। 6 को भी इसी तरह लिख सकते हो, लिखते हैं इसको 1.6 को 1.6, ये फिर पहले क्या दशमलव पहले को ऐड कर देते हैं, इसको के 6 के पास कितना एक संख्या पे बार है 9 लिखते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं 2 3 दूना 6, 3 3 का 9 और इसको सॉल्व करते हैं 3 1 3 2 5/3, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको लेते हैं, इस वाली वैल्यू को बार को सॉल्व करना 0.47 के ऊपर बार है, तो क्या लिखते हैं, सबसे पहले वैल्यू को ऐसे लिख देते हैं और जितने के ऊपर बार है उतने 9 लिखते हैं। तो 1 के ऊपर बार है तो क्या लिखते हैं 1 9 और दशमलव और बार के बीच में जितने भी अंक जिनके ऊपर बार नहीं लगा होता उतने 0। तो 1 के ऊपर बार नहीं लगा तो 1 0, 4 के ऊपर बार नहीं लगा और वो संख्या घटा देते हैं जिस पे बार नहीं होता। तो कितना 43/90। ओके, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, लिखते हैं 12.1254
इसके ऊपर बार है, इसको क्या लिख सकते हैं 1254 लिखा है। कितने के ऊपर बार नहीं है, 12 के ऊपर नहीं बार है, हटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, और 2 के ऊपर बार लगा है, 2 9 और 2 के ऊपर बार नहीं है 0.0 तो 2 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आता है 1242 और 990। सॉल्व कर लेते, 18 से काटते हैं, 18 पंचे 90, 18 पंचे 90 0 और 18 छंगा 108, कितना बचा 108, 8 इधर 4 18, 108 कितना बचा 8 4 12, 124, 108 14 6 1 2 18 9 162 के। तो इसका आंसर आएगा 69550। तो इस तरह हम बार को भी सॉल्व कर सकते हैं। रब कर देते। आई होप परिमेय और परिमेय संख्याओं के बारे में आप सीख सकते हो। इसमें क्या हो जाता है, पॉइंट लगा के 1 2 3 4 5 6 ख़त्म नहीं होती, इस वजह से इनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अब परिमेय अपरिमेय के साथ ही इसी का भाग होता है पूर्णांक संख्याएं पढ़ते हैं, उनके बारे में भी समझते हैं। और हम लोगों ने पढ़ लिया परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं और भिन्न संख्याएं। भिन्न संख्याएं ये आते 2 नंबर पे, ये पढ़ते 3 नंबर में, और इसको समझने में 4 नंबर पे। अब इसी के मिला के चलते हैं। पूर्णांक संख्याएं इनके बारे में समझते हैं। इनको इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। इसमें 3 हिस्से होते हैं। जीरो इस ओर आने पे 1 -2 -3 डैश माइनस इनफाइनाइट +1 +2 +3 डैश प्लस इनफाइनाइट। वास्तविक संख्याएं वास्तव में क्या होती हैं, जिनको हम संख्या रेखा पे दिखा सकते हो, परिमेय अपरिमेय मिलके बनती हैं। इसमें 3 भाग होते हैं। यहाँ से माइनस हिस्से को बोला जाता है ऋणात्मक
पूर्णांक, इसको बोला जाता है धनात्मक पूर्णांक, और ये हिस्सा जो होता है वो उदासीन पूर्णांक होता है। 0 एक परिमेय संख्या है। ठीक, इस वाले हिस्से को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। लिखते हैं प्राकृतिक संख्या, प्रकृत संख्या। जब गिनती की संख्याओं या धनात्मक पूर्णांक को बिना साइन के यूज कर लिया जाता है, अर्थात गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। इनफाइनाइट तक होती हैं। पहली सबसे छोटी प्राकृत संख्या बता सकते हैं 1, लेकिन सबसे बड़ी नहीं बता सकते। फिर आते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या अगर प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में 0 को भी शामिल कर लिया जाए तो बन जाती हैं ये पूर्ण संख्याएं। फिर आते हैं सम संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से कट जाती है। 0, 2, 4, 6, 8 और 10, ऐसे और भी ज़्यादा आगे चलेंगी। और विषम संख्याएं, विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 2 से नहीं कटती। 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे चलते जाओ। इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। प्रकृत संख्याएं यानी नेचुरल नंबर, और पूर्ण संख्याएं और समझते हैं सम संख्याएं और विषम संख्या के बारे में। एक बार रफ कर देते हैं पूरा और इसके बारे में सीखने की कोशिश करते हैं आगे। प्राकृतिक संख्या के बारे में अच्छे सीखने पे हमको मदद मिलती है औसत निकालने में। तो हम समझ लेते हैं चलो लिख दो प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर्स। गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1, 2, 3 डैश इनफाइनाइट तक जाती हैं। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, उनके बारे में समझते हैं। पहली n संख्याओं का योग। मान लो कोई संख्या n संख्याओं से मिलकर बनी है तो क्या होगा n + 1 होल अपॉन 2। जैसे मान लो इतनी संख्याएं भी होती, ऐड करना होता आपको, तो क्या सबसे पहले लास्ट वाले डिजिट को, लेकिन नंबरिंग हमेशा 1 से ही स्टार्ट होनी चाहिए, नहीं तो उतनी हिस्सा हटाना पड़ता है। जहाँ से देखो तो इतना हिस्सा हटाना पड़ता है। तो 4 × 5 होल अपॉन 2 आते 2 कितना 5 दूना 10। देख लेते हैं 7 2 9 1 10। तो चाहे सूत्र याद रखो या फिर ये तरीका याद रखो। लास्ट संख्या मान लो अगर इस तरह दिया होता 2 3 4 ऐसे से इनको ऐड करना होता, और लिख लेते हैं 5।
तो सबसे पहले 5, फिर एक ऐड किया 6 होल अपॉन 2, काटा 3, 3 5 15, राइट। 9 12 14। तो क्या हुआ, मैंने कहा कि जो नहीं है उसको आप हटा दो। ओके, जब हो जाता है तो सूत्र से हटा दो। अब आते प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डैश, इसी तरह n स्क्वायर। इसमें क्या हो जाता है, वही पहले वाला सूत्र यूज कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। 2n + 1 होल अपॉन 6। चेक कर देते हैं, लास्ट की वैल्यू ले लेते हैं। जैसे मान लो उतना नहीं, इतना हिस्सा दिया है तो क्या होगा, 4 उसमें एक ऐड किया और इसका दुगना प्लस 1, इसका दुगना प्लस 1, यानी 8 1 9/6। काट देते हैं, 3 तरह का 9, 3 दूना 6, ये कितना है 2, 2 पंचे 10, 3 30। देख लेते हैं, 4 चक्कू 16, 3 तरह का 9 और प्लस 4 और प्लस 1, 16 9 25, 5 30। ओके, देखते हैं प्राकृतिक संख्याओं के, पहली प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, 3 क्यूब डैश n की पावर 3। इसके लिए क्या होता है, ऊपर वाला सूत्र ही, पहले वाला सूत्र बस इसका स्क्वायर कर देते हैं। देख लेते हैं, इसको 3 लिखा, उसको एक ऐड करके लिखते हैं और 2 उसके ऊपर स्क्वायर कर देते हैं। 2 दूना 4, 3 दूना 6, 6 की स्क्वायर कितना 36। देख लेते हैं, चेक कर देते हैं। 3 तरह का 9 त्रिका 27, 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूनी 8 और 1 9, 35 1 36। तो ये प्राकृतिक संख्याओं के महत्वपूर्ण सूत्र हैं। सूत्र याद रखो या सीधे। अब आ जाते हैं, इसी में पूर्ण संख्या के बारे में बताया है कि पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में 1 2 3 प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में क्या होगा, पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स 0 1 2 3 4 5 डैश इनफाइनाइट तक जाओ। ये हो गई पूर्ण संख्या। अब पढ़ते हैं सम विषम, उसके कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। सम संख्याएं यानी इंग्लिश में कहें इवन नंबर्स। इसको प्रदर्शित कर रहा था कैपिटल ई से। विषम संख्याएं, इसको बोला जाता है ऑड नंबर्स। इसको कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाज्य हो जाए, कट जाए नहीं। तो एग्जाम्पल के सबसे पहले 0 2 4 6 8 डैश इनफाइनाइट तक जाओ। 1 3 5 7 और 9, ऐसे और चले जाओ। तो इनके बारे में कुछ सूत्र हैं सम संख्याओं के योग। जैसे मान लो 2 4 6 8 और 10, 12 ले लो, चलो 10 ही लो।
इसमें क्या हो जाता है, अगर 0 से या 2 से स्टार्ट वैल्यू सम संख्या है तो क्या होगा, सबसे लास्ट की संख्या को आधा कर दो, उसमें 1 ऐड करके इंटू कर दो, ओके, और आ जाता है आंसर 30। 10 8 8 तो 10 और 6 4 10 30। ठीक, क्या करना है, सबसे लास्ट वाली संख्या को लिखा। जैसे मान लो 12 होती तो क्या होगा, आधा 6 7 7 6 42, ओके, जोड़ लो 30 या 2 12 30 12 42। कभी कभी क्या हो जाता है, संख्याएं 2 4 ऐसे बोल देते हैं 7 हो गई, 8 तक सम संख्याओं का, 8 तक सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। उस कंडीशन में क्या होता है, जितने नंबर्स दिए हों जितने नंबर दिए हों 8 9 10 8 तक संख्याओं, उसको संख्या को उसमें 1 ऐड कर दो और इंटू कर दो। 8 9 72, चेक कर लेते हैं भाई। 2 4 6 8 10 12 और 14, कितने, 2 2 4 2 6 7 और 16। 30 और ये हिस्सा कितना आएगा, 30 30 30 60 और 12 72, ओके। तो इस तरह सवाल लिख के दिया जा सकता है, या इस तरह, प्रथम 8 12 15 संख्याओं का समयोग, सम का योग ना। तो ये हो गया सम के बारे में। आते हैं विषम के बारे में। इसी तरह 1 3 5 7 और 9 पूछे तो क्या करना है आपको, लास्ट की संख्या को, जैसे 1 से स्टार्ट होना चाहिए तो विषम संख्या, तो 9 1 10 और उसको स्क्वायर कर दो, वाला लास्ट वाली संख्या उसमें 1 ऐड किया और 2 से डिवाइड किया उसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 10 10 का 2 से डिवाइड, 5 का स्क्वायर यानी 25 आना चाहिए। देख लेते हैं भाई, 16 5 21 और 21 4 25, आप चेक कर सकते हैं इसी तरह। अब इसी तरह जैसे सम में था वही विषम, 1 3 और डैश 1 2 3 4 5 4, हम लिख देते हैं 6 संख्याओं का, 6 तक विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग क्या होगा, लास्ट डिजिट उठाई और उसका कर दिया स्क्वायर, 36 जितनी संख्या का है लिखते, चेक कर देते हैं, 1 2 3 4 5 है और छठे के लिए क्या होगा 11, 20 11 9 20 और ये कितना 7 5 12 और 12 और 16, क्या हो गया 36 20 16 36। तो ये सम संख्याओं के योग निकालने का फार्मूला है। अब कुछ और कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। जब हम सम संख्याओं को
ऐड करते हैं, यानी इवन को इवन के साथ ऐड करते तो हमको एक इवन ही संख्या प्राप्त हो जाती है। यही चीज़ घटाने पे भी मिलेगी। जब हम एक इवन को प्लस करते ऑड के साथ तो हमको लगता ऑड प्राप्त होता है। यही कंडीशन हमको यहाँ भी मिलती है। किसी को भी देख लो, अगर हम ऑड को आपस में जोड़ें, ऑड को आपस में जोड़ें तो हमको क्या मिलता है, तब इवन मिलता है। ऑड को भी घटाएं तब भी इवन मिलता है। याद रखो, अगर सेम हो लो तो इवन, अगर चेंज हो जाएंगे तो ऑड। देख लेते हैं, इवन का अगर हम ऑड से गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इवन। और देख लो, इवन का अगर इवन से गुणा होगा तो इवन ही मिलेगा। इवन का ऑड से गुणा करा तो हमको इवन मिला, लेकिन ऑड का ऑड से गुणा करेंगे तो ऑड मिलेगा। देखो है। और एक फार्मूला याद रखो, अगर इवन का कोई भी नेचुरल नंबर 1 2 3 तो हमेशा इवन मिलेगा। ऑड है कोई भी नेचुरल नंबर तो हमेशा क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा। नेचुरल नंबर लेना है, ये नहीं कि पूर्णांक संख्या लेके 1 हो जाएगा ना, वो चीज़ नहीं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। ओके, इस तरह क्वेश्चन बना दिए जाते हैं कि x एक विषम संख्या है, y सम संख्या है और z एक क्या है, प्राकृतिक संख्या। लिख लो, प्राकृतिक संख्या है। और आंसर x प्लस वाई और z क्या आएगा, पूछा जाता है। तो क्या होगा, अगर एक सम विषम को जोड़ेंगे, सम विषम को आपस में जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ऑड मिलता है। और उसके ऊपर कुछ भी पावर हो, क्या आएगा, ऑड आएगा, नेचुरल नंबर कोई भी हो। ठीक, तो इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोगों को बच्चा पार्ट है उतना देख लेते हैं, इसके आगे पढ़ते हैं कल। भाज्य संख्याएं कल पढ़ते हैं, अभाज्य संख्याएं भी कल पढ़ते हैं। अभाज्य संख्याएं कल पढ़ते हैं, जुड़वा संख्याएं भी कल पढ़ते हैं, सह अभाज्य संख्याएं भी कल पढ़ते हैं। अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, संपूर्ण संख्या कल पढ़ते हैं, संपूर्ण संख्या कल पढ़ते हैं। और चक्रीय संख्या कल पढ़ते हैं, चक्रीय संख्या। और रामानुजन संख्या भी कल पढ़ते हैं। थैंक यू, मिलते हैं।